Hello friends, this is Israr Khan, Group CEO of Brahma Corp. Hope each one of you is staying well. There's too much heat, especially in Maharashtra. Please take good care of yourself because हीट स्ट्रोक और दूसरे के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहूँगा कि जो कॉर्पोरेट में जो जर्नी होती है, कैसे इस जर्नी को कैसे तय किया जाए, इसको कैसे एंटर किया जाए, कैसे चला जाए और कैसे एंड की तरफ बढ़ा जाए। दोस्तों, वैसे तो सभी जॉब्स में आपकी जो स्किल सेट है, मैक्रो स्किल सेट मोर और लेस सेम होता है, बट कॉर्पोरेट में बहुत सी चीज़ें हैं कि मेरिटोक्रेसी के ऊपर काम होता है। आपका ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं है कि आपकी इतने साल की सर्विस है तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। तो इसलिए यहाँ जहाँ मेरिट का ध्यान होता है, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस, वहाँ आपका एटीट्यूड, वहाँ आपकी लर्निंग स्किल, वहाँ आपकी एजिलिटी, स्किल सेट्स, बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके करियर को आगे पुश करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, कि जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर में हम एंटर कर रहे हैं, इज ए डाइंग इंडस्ट्री और इट इज ए सनराइज इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर इंडिया में आप मैकेनिकल या टेक्सटाइल में हैं, हो सकता है कि आपका फ्यूचर उतना प्रॉस्पर ना करे। इफ़ यू आर इन सनराइज इंडस्ट्री, लाइक जिस इंडस्ट्री में अमेजोन है, जिस इंडस्ट्री में सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जहाँ आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो चीज़ें बाय लाख ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे, वो चीज़ें ज़्यादा ग्रो। दोस्तों, मैंने ये देखा, रियली देखा है कि जो लोग बड़े टैलेंटेड थे लेकिन कैरियर के शुरू में ऐसी इंडस्ट्री में घुस गए जहाँ उनकी ग्रोथ स्टकअप है, और ऐसे लोगों को भी देखा कि जो उतने गिफ्टेड नहीं थे, बाय चांस, बाय एक्सीडेंट, ऐसे इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी के साथ उन्होंने एसोसिएशन किया जहाँ ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हायर हुआ, डिस्पाइट नॉट बीइंग सो मच गिफ्टेड, डिस्पाइट नॉट बीइंग सो मच टैलेंटेड। तो जो एंट्री लेवल है दोस्तों, ये हमारी ट्रेजेक्टरी किस इंडस्ट्री में है, किस कंपनी में, बहुत लाइफ को इम्पैक्ट करता है। सो व्हेन यू आर गेटिंग देयर, जस्ट बी वेरी श्योर, चेक, रीचेक, बी डबली श्योर व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, कि जिस धारा में आप जा रहे हो वो धारा आपको कहाँ लेके जाएगी। जो करंट के साथ आप बहना चाहते हो, वो करंट कितनी वेग से, कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से लेके आपको आगे जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप धारा के अगेंस्ट में गए, आप समझ सकते हैं इनमें क्या होगा। सो इंडस्ट्री चूज करें प्रॉपरली। इंडस्ट्री में भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इनोवेटिव माइंडसेट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो डिसरप्टर सॉर्ट के ऑर्गेनाइजेशन है, इवन विद इन द सेम इंडस्ट्री, ट्राई चूजिंग दोज ऑर्गेनाइजेशंस। एंड इवन उसमें जो सबसेक्ट है लर्निंग सेक्ट का, always try to go for niche areas, growing areas, even if you are starting at, लेकिन आपको कैटापुल्ट करेगा हायर की तरफ। इंडस्ट्री आपने चूज किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन चूज किया, आपने उसमें सब सेक्ट चूज किए। इसके बाद जो एक मेटा स्किल्स का जो कंसेप्ट आता है कि आपके पास वो मेटा स्किल्स हैं कि नहीं। सबसे पहले जो मेटा स्किल में कंसेप्ट आता है वो आता है कि आपके पास लर्निंग एजिलिटी है कि लर्निंग एजिलिटी है। कुछ लर्निंग एजिलिटी क्या है कि जो हमने सीखा है, लेकिन आज जो मेरे पास समस्याएं हैं, आज जो मेरे पास चैलेंज हैं, वो सीखा हुआ उसमें से कुछ नहीं काम आता, बट स्टिल आई नीड टू स्विम अराउंड, फ्लोट अराउंड टिल द टाइम आई गेट समथिंग न्यू। तो जो लर्निंग एजिलिटी का कंसेप्ट है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मेरा जस्ट माइंडसेट है, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है कि मेरा ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है। मैं चीज़ों को प्रॉपर रिसोर्सेज का यूसेज है, मैं ऑप्टिमली यूज करना चाहता हूँ कि मैं जस्ट विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी आई वांट टू यूज़। जब तक ये कंसेप्ट हमारे समझ में नहीं आते हैं दोस्तों, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और एटलीस्ट हायर पोजीशन पर नहीं पहुंच जाएंगे, हम वी विल स्टक इन लोअर रन। ये मेटा स्किल्स के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली जो चीज़ आती है कि हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो नॉलेज है, हम दूसरों की तरफ जब प्रेजेंट करने की आती है, कम्युनिकेट करने की आती है, पास ऑन करने की आती है, कैन वी डू इट प्रॉपरली, कैन वी डू इट इफेक्टिवली। दोस्तों, दुर्भाग्य ये देखा गया है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत बड़े एक्सपर्टीज होते हैं अपने एरियाज़ में, इतना अबंडेंटली नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन वो एकदम फेलियर होते हैं। दोस्तों, मेरे अंदर क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, सामने वाले को कब पता चलेगा? जब मैं उसको प्रेजेंट कर पाता हूँ, जब मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ। तो कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़रूरी है। मतलब डेवलप करें, कॉन्शियसली अपनी स्किल्स को डेवलप करें। एंड कम्युनिकेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक फेमस कोट है कि कम्युनिकेशन के साथ में एक इल्यूजन है कि मोस्टली हमको लगता है कि ये कम्युनिकेशन हो चुका है, बट सामने वाले को समझ में तो आता नहीं।
हम अपनी तरफ से बोल देते हैं कि वी हैव कम्युनिकेटेड, बट वेदर द अदर पर्सन हैज अंडरस्टूड इन द सेम सेंस, सेम मैनर इन विच आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट। तो फर्स्ट, अगर मैं कोई भी स्किल, किसी भी भाषा में आप रहे, किसी भाषा में महारत हो, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है दोस्तों। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो अगर मैं बोलना चाहूँगा तो इनिशिएटिव लेने की, एंटिसिपेशन में काम करने की, अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड ट्रेवल करने की, ओवर डिलीवर करने की, टाइमली डिलीवर करने की, ये बहुत सी चीज़ें हैं कि जब भी चीज़ें आए, लोग, आपको लगे कि आप इनिशिएटिव लेते हो, आप जस्ट यू आर नॉट वेटिंग फॉर योर टर्न टू कम, यू आर गोइंग एक्स्ट्रा माइल, यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा स्टेप, यू आर कंट्रीब्यूटिंग बियॉन्ड योर जो फॉर्मल चार्टर है आपका, उसके बियॉन्ड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव लेने की स्किल सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर तीसरी स्किल में मैं जाता हूँ कि आपकी डिपेंडेबिलिटी, क्रिएटिविटी, जो क्रेडिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में, वो होना चाहिए कि जब कोई चीज़ आपके पास आ रही है, लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि यू विल डू इट राइट, यू विल डू इट बिफोर टाइम, यू विल डू विद ऑल योर माइट। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी क्रिएशन होती है कि आर यू मिस्टर डिपेंडेबल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो डिपेंडेबिलिटी, वो क्रेडिबिलिटी आपको ग्रेटर हाइट की तरफ लेके जाएगी। क्रेडिबिलिटी के बाद एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा तो कॉन्सेप्ट होता है सोशल कैपिटल का, कि आप अपनी इंडस्ट्री में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी नेटवर्किंग क्या है। एक कंसेप्ट होता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपकी डिपेंडेबिलिटी, आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हैं कि जो आपको सही रास्ता गाइड करें, अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आपको रिकमेंड करें। दोस्तों, आप देखें कि जो कैंडिडेट्स रेफरेंस के थ्रू आते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होती है। तो बहुत से लोगों को देखा कि अपना काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन नेटवर्किंग जीरो होती। तो दोस्तों, आपका नेटवर्क आपकी एल्टीट्यूड को डिसाइड करेगा, आपको कहाँ लेके जाएगा वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों कि एटीट्यूड क्या है हमारा चीज़ों की तरफ, हमारा माइंडसेट क्या है। जो ग्रोथ माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट है। कैरल ड्वेक का जो कंसेप्ट होता है कि अगर हम नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, अगर हम बेहतर चीज़ों को करना चाहते हैं, हम चीज़ों को अलग एंगल से देखना चाहते हैं, तो हमें एक ग्रोथ माइंडसेट होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ग्रोथ माइंडसेट के साथ साथ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। तो जो माइंडसेट, योर एटीट्यूड, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। एंड दोस्तों, एक जो मैंने कंसेप्ट सीखा है जैक वेल्च से, जी के फॉर्मर सीईओ, बहुत सक्सेसफुल सीईओ रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिकल्स के, वेरी मतलब टास्क ड्रिवन पर्सन। तो उनका बोलता है कि जो भी आपको काम मिलता है, आप उसको ओवर डिलीवर करें, एंड आपका काम है कि आपके अपने बॉस को स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट इन द सेंस कि उन्होंने कोई भी एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी, आप गए, वो इन्फॉर्मेशन दी, उससे रिलेटेड 10 इम्पैक्ट होते हैं जो क्रिटिकल है ऑर्गेनाइजेशन के, जो क्रिटिकल है इंडस्ट्री के लिए, वो आपने एनालाइज किए, वो आपने पॉइंटर्स बताए। तो इट मीन्स यू आर नॉट जस्ट लिमिटिंग योर सेल्फ टू द टास्क गिवन टू यू, यू आर टेकिंग पेन्स टू ट्रेवल बियॉन्ड व्हाट इज देयर ऑन योर प्लेट। तो ये जो स्किल्स रहती है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हो गई कि भाई ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेवर एवर इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, इन एनी टाइप ऑफ रिलीजियस कन्वर्सेशन। पॉलिटिक्स का आपने देखा होगा, एज वी टॉक, आई थिंक लास्ट वीक गूगल हैज़ फायर्ड मैनी एम्प्लॉयज़ जस्ट फॉर देयर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन एट द वर्क प्लेस। किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स का नेवर एवर बी पार्ट, किसी भी ग्रे बैन का कोई पार्ट न बने। Even if someone wants to drag you with folded hand, you can say no sorry, I don't do part of it. होता क्या है, for anything आपके सामने अगर डिस्कस भी की गई, knowingly, unknowingly, willingly, unwillingly, आप उसका पार्ट हो जाते हैं। Never ever be part of this. दूसरी चीज़ कि जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ बड़ा सौहार्दपूर्ण बिहेवियर रखें, और किसी की हेल्प नहीं करना पाते आप, तो एटलीस्ट किसी को डैमेज ना करें, किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टैलेंट के साथ साथ अगर मैं बोलता हूँ कि डिसिप्लिन है। जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी डिसिप्लिन वाली अप्रोच नहीं है, आपकी डिपेंडेबिलिटी वाली अप्रोच नहीं है, पीपल विल नेवर एवर ट्रस्ट यू विद एनीथिंग। सो व्हाट एवर टैलेंट हो सकता है, डोंट बी इनडिसिप्लिन्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों होती है इंटीग्रिटी। बिग नो मतलब बिग नो फॉर एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स एनी डिविएशन इन योर मोरल इंटीग्रिटी, एथिकल इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, एनी टाइप ऑफ इंटीग्रिटी। देखा है लोग कॉर्पोरेट कैरियर में कहाँ से कहाँ थे, चंदा कोचर मैम का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जस्ट एक
एक रॉन्ग कैलकुलेशन, एक रॉन्ग स्टेप पूरे कैरियर की, पूरे जिंदगी की कमाई को हाउस ऑफ कार्ड की तरह क्लप्स कर देगा दोस्तों। कहीं भी नेवर एवर, जो नॉर्थ स्टार की तरह ना आपका जो प्रिंसिपल है लाइफ में, नेवर बी स्वेड अवॉइड, कभी मोरली और इंटीग्रिटी से कभी कभी कंप्रोमाइज ना करें दोस्तों। अगर ये कुछ चीज़ों पर हम ध्यान दे पाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि नो वन एवर कैन स्टॉप यू फ्रॉम राइजिंग हायर इन योर लाइफ। तो इफ आई वांट टू रियली समराइज अगेन, आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किस सेक्टर में जा रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मेटा स्किल्स हम डेवलप कर पा रहे हैं, क्या हमारी नेटवर्किंग है, क्या हमारी सोशल कैपिटल है, क्या हमारा एटीट्यूड है, क्या इनिशिएटिव ले पा रहे हैं, क्या हमने ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की है, क्या हमने डिपेंडेबिलिटी क्रिएट की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटीग्रिटी के साथ मैं जिया हूँ कि नहीं जिया हूँ। एंड समटाइम्स कई बार चांसेस ऐसे आएंगे कि यू विल बी इग्नोर्ड, हैव रियली फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी। If not one organization, another organization will give you a chance, but don't lose hope. मैंने आइजनहावर का एक बताया था आपको, he was many times ignored for the promotion, but he never left his efforts. Later on, he became the 34th president, so much successful in life. So never ever lose the hope. Keep learning, keep innovating, keep rising in your career. With this, I'll take your leave and really pray to Almighty, each one of you prosper in life, rise in life, do well in life. Stay blessed. Thank you. Jai Hind.